नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। सोशल मीडिया पर हमारे क्रांति नायक भगत सिंह को लेकर एक वायरल हो रही है पोस्ट। हम चाहते हैं कि वो आप तक ज़रूर पहुंचे। इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर विवेक आर्य और इसका शीर्षक है भगत सिंह के नाम पर सुनियोजित षड्यंत्र। मैं नास्तिक क्यों हूँ। शहीद भगत सिंह की ये छोटी सी पुस्तक वामपंथी साम्यवादी लॉबी द्वारा आजकल नौजवानों में प्रचारित की जा रही है। इसका उद्देश्य उन नौजवानों को भगत सिंह के जैसा महान बनाना नहीं है, अपितु उनके भीतर नास्तिकता को बढ़ावा देना है। कुछ लोग इसे कंधा भगत सिंह का और निशाना कोई और भी कह सकते हैं। मेरा एक प्रश्न उनसे यह है कि क्या भगत सिंह इसलिए हमारे आदर्श होने चाहिए कि वे नास्तिक थे, अथवा इसलिए कि वे एक प्रखर देशभक्त थे। भगत सिंह के जो प्रत्यक्ष योगदान है उसके कारण भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में उनका कद इतना ऊंचा है कि उन पर दूसरा कोई संदिग्ध विचार या विचारधारा थोपना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के छद्म प्रोपगंडा से भावुक एवं अपरिपक्व नौजवानों को भगत सिंह के समग्र व्यक्तित्व से अनभिज्ञ रखकर अपने राजनीतिक उद्देश्य तो पूरे किए जा सकते हैं। भगत सिंह के आदर्शों का समाज नहीं बनाया जा सकता। किसी भी क्रांतिकारी की देशभक्ति के अलावा उनकी आध्यात्मिक विचारधारा अगर हमारे लिए आदर्श है, तब तो भगत सिंह के अग्रज महान कवि एवं लेखक भगत सिंह जैसे अनेक युवाओं के मार्गदृष्टा, जिनके जीवन में क्रांति का सूत्रपात स्वामी दयानंद द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से हुआ, ऐसे कट्टर आर्य समाजी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिनका संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य के पालन से चलता था और उसके होने वाले लाभ का साक्षात प्रमाण था, क्यों हमारे लिए आदर्श और वर्ण करने योग्य नहीं हो सकते। क्रांतिकारी सुखदेव थापर वेदों से अत्यंत प्रभावित एवं आस्तिक थे। वे संयम विज्ञान में उनकी बहुत गहरी आस्था थी। स्वयं भगत सिंह ने अपने पत्रों में उनकी इस भावना का वर्णन किया है। हमारे लिए वे आदर्श क्यों नहीं हो सकते। आर्य समाज हमारी माता के समान है और वैदिक धर्म हमारे लिए पिता के तुल्य है। ऐसा उद्घोष करने वाले लाला लाजपत राय, जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और वहां से लेकर उच्च बौद्धिक वर्ग तक में प्रखरता के साथ देशभक्ति की अलख जगाई थी और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वे क्यों हमारे लिए वर्णीय नहीं हो सकते। क्या इसलिए कि वे आस्तिक थे। वस्तुतः देशभक्त लोगों के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखने के लिए ये एक पर्याप्त आधार है कि वे सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने देश की भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और सपनों सहित अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इससे उनके सम्मान में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती कि उनकी आध्यात्मिक विचारधारा क्या थी। रामप्रसाद बिस्मिल के बलिदान का सम्मान करने के साथ अशफाक उल्लाह खां के बलिदान का केवल इस आधार पर अवमूल्यन करना कि वे इस्लाम से संबंधित थे, केवल मूर्खता ही कही जाएगी। ऐसे हजारों क्रांतिकारियों का विवरण दिया जा सकता है जिन्होंने न केवल मातृभूमि की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए थे, अपितु मान्यता से वे सब दृढ़ रूप से आस्तिक भी थे। क्या उनकी बलिदान और भगत सिंह के बलिदान में कोई अंतर है। उनके बलिदान और भगत सिंह के बलिदान में क्या कुछ अंतर आपको दिखता है? अगर नहीं तो फिर ये अन्याय क्यों? यह अन्याय ही है। अब यह विचार भी कर लेना चाहिए कि भगत सिंह की नास्तिकता क्या वाकई में नास्तिकता है। भगत सिंह की शहादत के समय एक 23 वर्ष के युवक ही थे। उस काल में 1920 के दशक में भारत के ऊपर दो प्रकार की विपत्तियां मंडरा रही थी। 1921 में परवान चढ़े खिलाफत के मुद्दे को कमाल पाशा द्वारा समाप्त किए जाने पर कांग्रेस एवं मुस्लिम संगठनों की हिंदू मुस्लिम एकता
ताश के पत्तों के समान उड़ गई और संपूर्ण भारत में दंगों का जोर प्रारंभ हो गया। हिंदू मुस्लिम के इस संघर्ष को भगत सिंह द्वारा आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ी अड़चन के रूप में देखा गया। उन्होंने महसूस किया कि इन दंगों के पीछे अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति थी और ये बात सही थी। इस विचार मंथन का परिणाम ये निकला कि भगत सिंह को धर्म नामक शब्द से घृणा हो गई। उन्होंने सोचा कि दंगों का मुख्य कारण धर्म है। उनकी इस मान्यता को दिशा देने में मार्क्सवादी साहित्य का भी योगदान था, जिसका उस काल में वे अध्ययन कर रहे थे। वस्तुतः धर्म दंगों का कारण ही नहीं था। दंगों का कारण तो मतांतर की संकीर्ण सोच थी। धर्म पुरुषार्थ रूपी श्रेष्ठ कार्य करने का नाम है जो सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक है, जबकि मत या मजहब एक सीमित विचारधारा को मानने के समान है जो न केवल अल्पकालिक है अपितु पूर्वाग्रह से युक्त भी है। उनमें उनके प्रवर्तक का संदेश अंतिम सत्य होता है। मार्क्सवादी साहित्य की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका धर्म और मजहब शब्द में अंतर न कर पाना है, जो मुझे लगता है कि जानकर किया गया है। उस काल में अंग्रेज़ों की विनाशकारी नीतियों के कारण भारत देश में गरीबी अपनी चरम सीमा पर थी और अकाल, बाढ़, भूकंप, प्लेग आदि प्राकृतिक प्रकोपों के समय उचित व्यवस्था न कर पाने के कारण थोड़ी सी समस्या भी विकराल रूप धारण कर लेती थी। ऐसे में चारों ओर गरीबी, भूखमरी, बीमारियां आदि देखकर एक देशभक्त युवा का निर्मल हृदय क्यों न व्यथित हो जाता, यह स्वाभाविक है। परंतु इस प्रकोप का श्रेय अंग्रेजी राज्य, आपसी फूट, शिक्षा एवं रोजगार का अभाव, अंधविश्वास आदि को न देकर ईश्वर को देना कठिन विषय में अंतिम परिणाम तक पहुंचने से पहले की शीघ्रता के जैसा है। दुर्भाग्य से भगत सिंह जी, जो केवल 23 वर्ष की आयु के थे, जिन्होंने केवल 23 वर्ष की आयु में 23 वर्ष की कच्ची आयु में देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वरना कुछ और काल में विचारों में प्रगति होने पर उनका ऐसा मानना कि संसार में दुखों का होना इस बात को सिद्ध करता है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, वे स्वयं इस विचार को अस्वीकृत कर देते, नहीं मानते। ऐसा होता कुछ समय बाद। संसार में दुख का कारण ईश्वर नहीं अपितु मनुष्य स्वयं है। ईश्वर ने तो मनुष्य के निर्माण के साथ ही उसे वेद रूपी उपदेश में ये बता दिया कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, अर्थात मनुष्य को सत्य असत्य का बोध करवा दिया था। अब ये मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सत्य मार्ग का वर्ण करे और असत्य मार्ग का त्याग करे। पर यदि मनुष्य अपनी अज्ञानता से असत्य मार्ग का वर्ण करता है तो आध्यात्मिक, आधि भौतिक एवं आधि दैविक तीनों प्रकार के दुखों का भागी बनता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, यह निश्चित सिद्धांत है, परंतु उसके कर्मों का यथायोग्य फल मिलना भी उसी प्रकार से निश्चित सिद्धांत है। जिस प्रकार से एक छात्र परीक्षा में अत्यंत परिश्रम करता है, उसका परिणाम अच्छे अंकों से पास होना निश्चित है, उसी प्रकार से दूसरा छात्र परिश्रम न करने के कारण फेल होता है तो उसका दोष ईश्वर का हुआ अथवा उसका हुआ। आप स्वयं निर्णय कर लीजिए। ऐसी व्यवस्था संसार के किस कर्म को करने में नहीं है, अर्थात सभी कर्मों में ये व्यवस्था है और यही ईश्वर की कर्मफल की व्यवस्था है। फिर किसी भी प्रकार के दुख का श्रेय ईश्वर को देना और उसके पीछे ईश्वर की सत्ता को नकारना निश्चित रूप से गलत फैसला है। भगत सिंह की नास्तिकता वो नास्तिकता नहीं है जिसे आज के वामपंथी गाते रहते हैं। यह एक 23 वर्ष के जोशीले देशभक्त नौजवान युवक की क्षणिक प्रतिक्रिया मात्र है, व्यवस्था के प्रति आक्रोश है। भगत सिंह की जीवन शैली, उनकी पारिवारिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि का सबसे बढ़कर उनकी जीवन शैली से जुड़ाव सिद्ध होता है कि किसी भी आस्तिक से नास्तिकता में कमतर वे नहीं थे। वे परोपकार रूपी धर्म से कभी अलग नहीं हुए, चाहे उन्हें उसके लिए कितनी भी हानि उठानी पड़ी। महर्षि दयानंद ने इस परोपकारी रूपी ईश्वराज्ञा का पालन करना ही धर्म माना है और साथ ही ये भी कहा है कि इस मनुष्य रूपी धर्म से प्राणों का संकट आ जाने पर भी पृथक न होइए,
भगत सिंह का पूरा जीवन इसी धर्म के पालन का ज्वलंत उदाहरण है, इसलिए उनकी आस्तिकता का स्तर भी किसी तरह से कम करके आंका नहीं जा सकता। मेरा इस विषय को यहाँ उठाने का उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि भारत माँ के चरणों में आहुति देने वाला हर क्रांतिकारी हमारे लिए महान और आदर्श है। उनकी वीरता और देश सेवा हमारे लिए वर्णनीय है। भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा और देशभक्ति का श्रेय नास्तिकता को नहीं अपितु उनके पूर्वजों द्वारा माँ के दूध में पिलाई गई देशभक्ति की लोरियां हैं, जिनका श्रेय स्वामी दयानंद, करतार सिंह सराभा, भाई परमानंद, लाला लाजपत राय, प्रोफेसर जयदेव विद्यालंकार, भगत सिंह के दादा आर्य समाजी सरदार अर्जुन सिंह और उनके परिवार के अन्य सदस्य सिख गुरुओं की बलिदान की गाथाओं को जाता है, जिनसे प्रेरणा की घुट्टी उन्हें बचपन से मिली थी और जो निश्चित रूप से आस्तिक थे। भगत सिंह की महानता को नास्तिकता के तराजू में तौलना साम्यवादी लेखकों द्वारा शहीद भगत सिंह के साथ अन्याय करने के जैसा है। वैसे साम्यवादी लेखकों की दोगली मानसिकता के दर्शन हमें तब भी होते हैं जब वे भगत सिंह द्वारा गोरक्षा के लिए हुए कूका आंदोलन एवं वंदे मातरम के आज़ादी के उद्घोष के समर्थन में उनके द्वारा लिखे हुए साहित्य की अनदेखी इसलिए करते हैं क्योंकि यह उनके पार्टी के एजेंडे के खिलाफ है। प्रबुद्ध पाठक स्वयं इस आशय को समझ सकते हैं। नमस्कार।